बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। और नाज़रीन, जो हमारा सेगमेंट है, जो आप लोग बहुत ही जैसे कहिए कि ज़ौक़ और शौक़ से देखते हैं, ये अलग बात है कि उसके देखने के बाद आप खाने के मामले में हमें इत्तला ये है कि मुहतात हो जाते हैं। मगर बहरहाल यू आर व्हाट यू ईट से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है आज फिर एक मरतबा मोहसिन भट्टी साहब। वेलकम टू द शो भट्टी साहब। भट्टी साहब हमारे इस सेगमेंट का मुस्तकिल हिस्सा होते हैं, हमें वक्त देते हैं। आप चेयरमैन हैं सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कमेटी के, आप मेंबर हैं पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के। और आज एक मरतबा फिर नाज़रीन, जो होटल जो गलियों मोहल्लों में खुले होते हैं, जीटी रोड्स पे या जहां पे अमूमन आम पब्लिक जो है वो सफर करती है, आज हम पाए उस पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से तैयार होते हैं, किस किस्म का मटेरियल यानी कि इंग्रेडिएंट्स जो है इसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। एक और जो है वो है चाय के खोखे। इन पर अमूमन कम तवज्जो जाती है, जबकि दिलचस्प बात यह है कि इनसे भी आम आदमी का बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता है। इनकी हाइजीन पर, इन पर बहुत ही कम बात होती है। तो आज हम भट्टी साहब से पूछेंगे कि कहीं चाय के नाम पर हम और आप जहर तो नहीं पी रहे होते? हालो मेरे रब्बा ये क्या बदतमीजी है? सरताज मैं तेन लूण मिर्च चेक करा लगा क्योंकि तुहानू असल जाके दा बहुत पता है। क्योंकि तुसी आजकल भट्टी साहब दी बावां च बावां पा के फिर रहे हो। ओ मेरे रब्बा, पता नहीं सरगोधे दा मैल गैप्सन साडे पिछों कदों लएगा। यार 8वीं जगह ते दुकान बदल लीए, इन्हां बंदियां दे साडे बारे ज़हन नहीं बदलन दे। हुण जमीन दी 7वीं तह च जाके होटल बनाइए, दिल करे उत्थे भी लिखा हुए भट्टी यहां से 25 किलोमीटर दूर है। भट्टी आ रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, बात यह है कि जहन इसलिए नहीं बदलता आपके बारे में कि आपकी हरकतें और करतूत नहीं बदलते। अगर आप हरकतें बदलें, अपने आप को बदलें, तो जहन भी बदलेगा। और भाई जी तुहाडे कहन ते कल लगे ही बर्तन बदले ने। अच्छा नहीं, आपका क्या ख्याल है कि हमें नजर नहीं आता? अगर आपने बर्तन बदले होते तो आपकी तारीफ हो रही होती कि बहुत अच्छी बात है कि आपसे डिस्कशन हुई, आपने नसीहत पकड़ी और आपने साफ सुथरे बर्तन जो है वो लाकर रखे। और भाई जी ऐ पतीला इत्थे हुंदा सी ते ऐ पतीला इत्थे हुंदा ही, बदले नहीं। अच्छा भट्टी साहब मोहतरम, ये चाय वाला शोबा जो है आपको लगता है कि इस पे कम काम हुआ है? ये शादी वैसे हमें इतराफ करना चाहिए कि आज तक हमने ये अभी टी स्टॉल उस तरह चेक नहीं किए। ये एक नेग्लेक्टेड एरिया है। आज आपने इधर तवज्जो दिलाई है, ये वाकई नजरअंदाज होता रहा है। दिल तो करता मारा भगाता फिर बदतमीजी पवाता ने ध्यान चाह रहे थे भी हूं इस पत्ती च नुक्स कटने ने इन्होंने। ये पत्ती असली पत्ती नहीं है। 9 करोड़ नुक्स निकलने साड़ी चाह च। और भट्टी साहब चाह एक फीमेल है, तुसी इज्जतदार बंदे फीमेल के बारे च कोई भैड़ी गल ना करे। इस आदमी की दलीलें देखे आप यार, वैसे दलीलें के देखे साड़ी चाह देखो। चाहे आपकी देखने न देखने वाली है और न पीने वाली है, यही तो प्रॉब्लम है। साडे नसीबा साडे हत्थां दी चाह किथे? अच्छा पीने वाली जाओ किसी महंगे होटल च पियो, यो इस तो भी बुरी चाह, ज्यादा पैसे तो नाल टिप दे के आओ। अच्छा भट्टी साहब, एक तो ये बयान फरमाइए कि आपने जैसे फरमाया कि ये नेग्लेक्टेड एरिया है और इस एरिया को आपने मुशाहिदा तो यकीनन किया होगा, उस पर उस तरह से शायद कार्रवाई नहीं हुई। एक तो ये वजह क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसमें होता क्या क्या है? दूसरे बहरहाल भट्टी साहब, छोटे होटलों दी ये छोटे छोटे खोखियां दी जा होनी बड़ी स्वादी है, ये क्या चक्कर है? जैसे अक्सर हम कहा करते हैं कि जितना गलीज उतना लजीज। भट्टी साहब आप तो चाय जोगा भी नहीं छोड़ेंगे हमें। एक चाय रह गई थी जो आपसे मुलाकात के बाद हम पी लेते थे, वो भी आज आपने खत्म करवा दी। अब देखिए कि ये शख्स अपने साथ मौजूद जो डब्बा है इसमें पत्ती फेंकता है। ठीक है, ठीक, उसको आधे आधे करूं ये तो डस्टबिन है शाहजी। ये लोग अपनी पत्ती को जाया नहीं करते। अच्छा ये डस्टबिन नहीं है? डस्टबिन है, डस्टबिन। इसमें गंद भी फेंकते हैं, इसमें पत्ती भी फेंक देते हैं। इसमें पत्ती फेंकते हैं, ठीक है, ये पत्ती के लिए ठीक है। लेकिन बहरहाल ये गलीज है गलीज, लेकिन इनके बाकी काम कौन सा अच्छे हैं? ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। हैरेसमेंट कौन सी? शरीफ शुरफा भैंसों को तंग करने पर दुकानदारों के खिलाफ पर्चे। लेकिन ये बंदा अपनी सादगी में असल बातें बता गया। ठीक है, जहां पे उसने ये बात की है पत्ती की, आप देखें कि ये पत्ती जाया नहीं की जाती है। शाम के टाइम यहां पर एक शख्स आता है जो आके इनसे 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो के हिसाब से ये इस्तेमाल शुदा पत्ती खरीद के जाता है और इस इस्तेमाल शुदा पत्ती को प्लस
चावलों का छिलका जिसे फक कहते हैं, उसको मिला के, जो जानवरों को भी, जानवरों को, जो गधों को जो डाली जाती है, फक, इस्तेमाल शुदा पत्ती और 30% के करीब असली पत्ती, इसको मिलाया जाता है। इनके ऊपर टी एसेंस छिड़का जाता है और रंग कलर के लिए जी इसको डाई किया जाता है, टी एसेंस छिड़का जाता है और दोबारा असली पत्ती बना के मार्केट में फेंक दी जाती है। नहीं जी, पूरी दुनिया दी पत्तियां गलत है। पत्ती सिर्फ वो ही ठीक है जिथे तुम्हारी अपनी पत्ती है। ये आप गलत बात कर रहे हैं। अगर मेरी किसी जगह पत्ती होती तो मैं आज किराए के घर पे ना रह रहा हूं। अल्लाह तुम्हारी खैर करे। ये भी साडे होटल वाले ते पा दिओ कि असीं तुहानूं घर नहीं लैण दिंदे। तुसीं सानूं सुख दा साह नहीं लैण दिंदे। हाय हाय आ लो साडे इलाके दा हरन आ गया। की इहो जिहा बजुर्ग गवाजदा भी नहीं। तिन्ना दिनां बाद किहਨੂੰ पुछी रहे, बाबा ते नहीं वेखिआ जिहड़ा करदे जदों असीं हाय हाय, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਮੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਆ ਜੀ। और सुनाओ ਵੱਡੇ ਹੋ ठीक हो? अरे ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। शताब्दी कार्ड मिला ला, मैं तेरे तो छोटा ही होगा। और खलोए बाबा सारा शोरा डोल देन लगा सा। अब परसों का भी आस्ते ते वो बैठा केड़े वेले डुले ते केड़े वेले मैं बुरकी लावां। एडा काले तितरां दा शोरबा। और चुप कर जा, गमगीन गाने ते डिस्को डांस करने वाले आ। हाँ जी, इन्होंने पुत्र वसी मैनू बीमार कर दिता है ना रोटियां ने। अच्छा बाबा जी, ये आप पहले भी कह रहे थे, जब भी आप आते हैं यही आप रोना रोते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्यों बीमार हो गए, मगर मुझे एक बात बताएं, आपकी अहलिया हैं, बेगम साहिबा है घर में, अब तो आपकी बहुएं भी हैं, ठीक है ना, घर में आपके खाना पकता है, किसी को मजबूरी हो तो चलो वो खाए भी बाहर से, होटल से, ठीक है ना, या वैसे लोग आउटिंग रोजाना आप क्यों खाते हैं आखिर होटल से, जबकि आपके घर में खाना बनता है? पुत्र जो है जानवरों का मजा ना, वो घर दे जानवरों का मजा नहीं है। और पट्टी पुत्र उदो आए जो सारा खोता खा लिया तो सिर्फ पूछल रह गई आ। हुण ते साडे गुर्दे जवाब दे गए ने। ओ पट्टी पुत्र हुण तेरे छापियां दा की फायदा? बाबा जी, आपके पोते और आपकी औलाद को तो फायदा होगा। हाँ, ये तो है ना बाबा जी। मैं वसीयत च लिखिया मेरे मरण तो बाद रोटी इतों ही खानी है। ये हाल है, ये तो प्रॉब्लम है ना कि हमें पता भी होता है कि कहीं से गलाजत जो है वो एक शख्स हमें खिला रहा है, हमें गलाजत बेच रहा है, जहर बेच रहा है, उसके बावजूद कुछ शहर के लोग भी जालन सब कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये भी तो मसला है हमारा। और वसी शाही रह पुत्र, शान बनने की कोशिश ना कर। इन्हां डायलॉगां ने अगे फिल्मां दा बेड़ा कर दिता। जदों दा तुहाडे प्रोग्रामां 'च मैं भट्टी साहब नूं वेख रिहा ना, यकीन करो खाने का जायका ही मिट गया सारा। भाई ते हर गल चो कीड़े कटदा जे। मसलन एक मुंडे ने आके कहा, भट्टी साहब मेरे वालद साहब फौत हो गए, तो अगे उन्होंने कह रहे ने उसे खुश्क भट्टी में दफन करना, गीली में दफन करोगे तो उसे उल्ली लग जाएगी। वाह बड़े वाह, अच्छा कमाल गल की। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो भट्टी साहब से पूछेंगे कि इस तरह की चाय जब हमारे मेदों में जाती है तो उसके असरात क्या होते हैं, सेहत पर उसके नुकसानात क्या होते हैं, और दूसरे ये कि पूरे मुल्क में और खास तौर पे पंजाब में, इसलिए कि जहां ज्यादा खाए जाते हैं, अदरवाइज पूरे मुल्क में जहां जहां भी हमें पाए मिलते हैं, पावे खानू मिलते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, तो फिर उसके असरात हमारी सेहत पर क्या पड़ते हैं। कहीं नहीं जाएगा, छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हलीम वो चीज है जिसमें हर किस्म की दालें भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें गोश्त भी आएगा, उसमें चावल भी आएंगे। नहीं वो मैं समझ गया भट्ट साहब, लेकिन मतलब ये रुई और पॉलिएस्टर इसका क्या काम है? इसको गाढ़ा करने के लिए उसमें रुई भी डाली जाती है। ओए, अच्छा, यहाँ लिबास की कीमत है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन भट्टी साहब। हमारा सेगमेंट है यू आर व्हाट यू ईट। बेड़ा गरक आ वेख लो हुण यंग मुंडे नूं आप ही छेड़िया, इन्हें पर्चा भी मेरे ते करा देना जी। मुंडा वे खाना खराब हो गए, ताड़े बेड़े गरक हो गए, तारा बी मुक्की गए, वे खाना खराबा केड़े खाने पे खिलाना है। गर्दना ते कुकड़ियां ने पंजे बाई ते माड़े की आखना सिरी पाए खाई किनू। अच्छा, और ते और जेड़ी हलीम पकाना, ओ हलीम इसनी मैं खाधी, माड़ी ननाणू ना ब्याह होया, सारा दाज बढ़ाई किदा, खाली बिस्तरे सराणे गांव तकिए नहीं बढ़ाए, भला क्या माड़े मेदे चू निकले। हाँ जी, वो बिस्तरे गांव तकिए रजाइयां ये थोड़े मेदे चो निकले ने? हाँ, नजर मार के देखी बिच मेरे प्यो की पग तो नहीं आई।
ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਜੋ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा ਉਸ ਪੱਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਲਏ ਉਹਨੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਫੜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਫੜੀ, ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਝੂੜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਲੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਝੂਟੇ ਕਿਲਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੋਲੀਐਸਟਰ ਵਾਲੀ ਹਲੀਮ ਖਾਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਓ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਤੇ ਪੋਲਿਸਟਰ ਵਾਲੀ ਹਲੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ? नहीं, मुझे ये बात तो समझ में आई है पोलियो की टीकों वाली जो पाकिस्तान में जो मसला है, लेकिन ये मुझे वाकई समझ नहीं आई। ये मोहतरमा क्या कह रही है, पॉलिएस्टर और रुई, इसका हलीम से और उससे क्या ताल्लुक है? पाए भाई जो कह रही है, ये जो कहना चाह रही हैं वो ये है, और ये हकीकत इसका सर भी पैर है इसको बात का? जी अच्छा। बिल्कुल, ये हकीकत भी है। होता ये है कि ये जो हलीम बनती है, हलीम के इंग्रेडिएंट्स जरा सुनने वाले हैं। हलीम वो चीज है जिसमें हर किस्म की दालें भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें गोश्त भी आएगा, उसमें चावल भी आएंगे। नहीं वो मैं समझ गया भट्ट साहब, लेकिन मतलब ये रुई और पॉलिएस्टर इसका क्या काम है? इसको गाढ़ा करने के लिए उसमें रुई भी डाली जाती है। ओए ओए, अच्छा, पुराने गद्दे और रजाइयां उनकी रुई इस्तेमाल की जाती है। उसमें भी गलीज उसमें भी रुई? हर तरह की चीजें हैं। उसके जो रेशे हैं वो हमारी सांस की अंतड़ियों को नालियों में ब्लॉक फंस करते जाएंगे, हैं, अच्छा। हमारी नालियों को ब्लॉक करते हैं। मुख्तलिफ तरह की जो मैदे की बीमारियां हैं वो लगेंगी। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਗਸ਼ਨੀਆਂ। वो कैसे भाई? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੱਸਾਂ, ਮਾੜੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਖੱਤ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਛਪਾਏ ਸੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਚੀ ਛੋੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਕੀਗੀ। ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲੀਮ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਉਹ ਹਲੀਮ ਮਾੜਾ ਨਾਨਾ ਖਾਣਾ ਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਇਆ ਖੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਪੈਰੀ ਨਾਨੀ ਕੀ ਆਖਾ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ ਤਲਾਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਹੈ। अच्छा भट्टी साहब, पत्ती का आपने बता दिया कि कितनी गलीज होती है, कैसे इकट्ठी होती है, मुख्तलिफ होटलों से कितनी मरतबा उसे इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म की पत्ती के इस्तेमाल के नुकसानात एक, और दूध की आप बात कर रहे थे, जो दूध ये लोग इस्तेमाल करते हैं। शाह जी, जहां तक पत्ती का है, ये बार बार इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसने ना गलना होता है ना खत्म होना होता है, ठीक है। वो बार बार इस्तेमाल होती जाती है। और इसमें जो कलर डाला जाता है, अगेन वही डाइंग कलर्स हैं, इंडस्ट्रियल कलर्स हैं, जो उसी तरह गुर्दों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अब आप बाद दूध जो पे आ इसमें जाइए। दूध है, जो दूध है, उसने कहा कि हम इनको 2 नंबर दूध डालते हैं, और ये हकीकी बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये 2 नंबर दूध डालते हैं क्योंकि ये टी वाइटनर्स डालते हैं। अच्छा, जो टी वाइटनर है, जिसको आम आवाम दूध ही समझती है। नहीं, टी वाइटर तो वैसे भी लोग पीते हैं, अब इस्तेमाल करते हैं उसका। दूध की अपनी एक गजाइत और अफादियत है। ठीक है, जो टी वाइटनर्स हैं, ये वेजिटेबल पाउडर से तैयार किए जाते हैं, अच्छा, चाहे वो अच्छी कंपनी चाहे के अच्छी भी हो। कंपनी भी हो। ठीक है, ओके। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ 150 ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਮਚਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਟਿੰਡ 'ਚ ਚਮਚਾ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਨੀਲੇ, ਉਹ ਚਮਚਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਮਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਓਰੀਐਂਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਰੀਐਂਟ ट्रेन की जात चो बच जाइए, भट्टी साहब की जात चो असी नहीं बचते। ना वैसे मुझे एहसास हो रहा है कि नसीब ये कि आप गलाजे से माल तैयार करते हैं, कंजूस भी हैं। वो हमारे शहर में सरगोदा में वो झाल चक्कियां की जो दाल है, वो आप लेने जाएं, वो आपसे मुनासिब पैसे लेता है, और उसके बाद जितनी मर्जी रोटी खाएं, जितनी मर्जी दाल खाएं, वो कभी हाथ नहीं रोकता। लो जी भट्टी साहब, इस बंदे के हाथ बच कुछ होवे ना ते सरगोदे ने दरुल खिलाफा बना। वैसे सरगोदा तो नहीं, लेकिन जौहराबाद एक जमाने में दारुल खिलाफा बनने जा रहा था। चलो ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਕੱਢੋਗੇ, क्यों नहीं बने? जो मुल्क के लिए बेहतर हो बहरहाल वही होना चाहिए, लेकिन इसमें बहरहाल कीड़े निकाले जा सकते हैं इस हवाले से। अच्छा भट्टी साहब, पाए और पाए तो याद आया, ऐलान तेन मैं क्या 2 पावे पैक कर दे, इन्हें मेरे पैरों के छापर चढ़ाते। की कर दे, तेरे तो ज्यादा उम्र दे असी पकाए सन। वो बगौल भट्टी साहब के खुद इतराफ करते रहते हैं कि ये लोग करते क्या हैं। जी भट्टी साहब, पाए की तैयारी और फिर जिस तरह से तैयार होते हैं उसके नुकसानात ज्यादातर होटल में, यकीनन हर जगह नहीं। जी जी शाह जी, हमने अभी कुछ अरसा पहले, तकरीबन को 3-4 हफ्ते पहले
सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया से हमने एक कोल्ड स्टोर से अच्छा 93,000 किलोग्राम पाए बरामद किए हैं। ये आप बाकायदा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट की बात कर रहे जी हैं। सुंदर उसकी इंडस्ट्रियल facility में स्टेट उसका के जो- अंदर एक कोल्ड स्टोरेज था और वहां से 93,000 किलोग्राम तकरीबन 1 लाख किलोग्राम के करीब। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पहला जवाब तो नहीं है कि ये गरीब आदमी को होटल लेके बैठा है तो गंदगी फैला रहा है। जब आप सुंदर स्टेट की बात कर रहे हैं और आप तो इसका मतलब है कि इसमें बड़ा माल और बड़े बड़े जो मोटी आसामियां हैं वो इन्वॉल्व, माफिया इन्वॉल्व है। माफिया इन्वॉल्व था। इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज और उसमें न जाने कब से वो पाए मौजूद थे। उनकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं थी, किसी स्लॉटर हाउस की पर्ची नहीं निकली, किसी का ये नहीं पता था कि हराम थे या हलाल थे, ठीक किसी है। मुर्दार जानवर के तो नहीं थे। ठीक है, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹਰ ਪੱਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬੋਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੀ। हाजी हो नहीं लिया। ये हकीकत बात है, जो सही और म्यारी गोश्त होता है वो खुद बातें मुंह से करते हैं। बोलता है। हाय 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 क्या कह रहे हैं। ਵੱਡੀ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਨਾ ਸਾਲਣਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਲੈਣੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਣ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ। एडा स्पाइडरमैन बाबा ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਤਾਂ ਕਰਦਾ। नाज़रीन 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 कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। जी बैतबाजी तो पहले मेरी बकवासबाजी सुन लो। उससे जो घाव मिले दिल को लगा लेते हैं, जब गर्मी लगती है मंजी कोठे पे डालेते हैं। और घर वाले घुसने नहीं देते मुझे गुसल खाने में, जब मौका मिलता है नहर में नहा लेते। जूता जो गुजरा मेरे कान से शां करके, दिल लहजा निकी जी हाँ कर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं सफदर अली काज़मी साहब और कैसर खलील साहब, टीम ए जो हमारे पास है और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इनका ताल्लुक है। मेरी मादर इल्मी भी है और मादर इल्मी ने यही सिखाया है कि डंडी नहीं मारनी, जो सही फैसला है हमेशा वो करना है जिंदगी में। तो बहरहाल लेकिन चूंकि मेरी मादर इल्मी से इनका ताल्लुक है सो वेलकम। लेकिन जो दूसरे दोस्त हैं वो भी हमारे ही लोग हैं और कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो जो सिखाती है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से इनका ताल्लुक है। समिया आग साहब हमारे साथ मौजूद है और नोमान हाशमी साहब। अच्छा जी, मुकाबले का आगाज करते हैं। शाह जी बैतबाजी तो पहले मेरी बकवासबाजी सुन लो। उससे जो घाव मिले दिल को लगा लेते हैं, जब गर्मी लगती है मंजी कोठे पे डालेते हैं। और घर वाले घुसने नहीं देते मुझे गुसल खाने में, जब मौका मिलता है नहर में नहा लेते। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜੁੱਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ थी और कांधे को लंगदी शां करके, और कहते मैं शां पे भी शेर कहूंगा। जूता जो गुजरा मेरे कान से शां करके, दिल लहजा निकी जी हाँ कर। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। वो क्या जी? ਸਬਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। हाँ जी, सारी सब्जी इकट्ठी करके फिर कह रहे होंगे ने भाई अगर 1 किलो गोश्त मिल जाता तो हंडिया में सब्जियों का दिल बहल जाता। अच्छा जी, गालिब के शेर से मैं शुरू करता हूं, फिर आगे आप दोनों कंटिन्यू करेंगे। परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम, मैं भी हूं एक इनायत की नजर होने तक। खिला देता हूं मैं बच्चों का हिस्सा भी इसी को, मेरे घर में किराए का मकान ठहरा हुआ है। क्या कह रहे, ठहरा हुआ है? ये मेरे साथ जो गुजरी सो वो गुजरी, पर मैं अपने बच्चों को मोहब्बत की इजाजत दूंगा। क्या कह रहे? ये तो बेटा जब बच्चे होंगे तब पता लगेगा कितनी इजाजत देंगे आप। जी ए। आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गजलें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाएं। क्या कहना? नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, वाह।
हर एक चीज की कीमत बताने लगते हैं। भाई क्या कहने समिया, वाह 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 वाह। न मिला सुरागे मंजिल कहीं उम्र भर किसी को, नजर आ गई है मंजिल कहीं 2 कदम ही चलकर। वाह, चलकर। रिस्क पत्थर में भेजने वाले मेरे बच्चों की फीस रहती है। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह। यहाँ लिबास की कीमत है, आदमी की नहीं। मुझे गिलास बड़ा दे, शराब कम कर दे। बहुत अच्छे कैसे साहब जी। ये जो दिन रात जमीन जागती रहती है, इसे आसमानों के इशारे नहीं सोने देते। वाह, सोने देते। यहाँ हर शख्स तमाशाई है, हमने देखा है तमाशा बनकर। वाह। रुते विसाल की अब हाब होने वाली हैं कि उसकी बात का लहजा बदलता जाता है। क्या कहने। यूं तेरे हुस्न की तस्वीर गजल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमान के महल में आए। वाह। क्या कहने। यही है ना तुम्हें हमसे बिछड़ जाने की जल्दी क्या है। कहने? कभी मिलना, तुम्हारे मसले का हल मसले का निकालेंगे। हल निकालेंगे। यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थीं, जजीरों को समुंदर खा गए क्या। वाह वाह। जजीरों को समंदर खा गए क्या। ऐ काश एक बार हंसूं और यूं हंसूं, जैसे गुलाब खिलता है कोशिश किए बगैर। क्या कहने भाई, जैसे गुलाब खिलता है कोशिश किए बगैर रे। रात मैं खार, हम फकीरों से दम हाय कराने हाय। शराब ले हाय आए। हाय 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 हाय। ये मेरा मसला है कि कैसे करूं कयाम, पहले वो अपने दिल में उतरने तो दे मुझे। वाह वाह, पहले वो अपने दिल में उतरने तो दे मुझे। ये और बात कि दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था कल तक, उसे बुरा न कहो। क्या कहने, क्या कहने। वो सो रही है, तुम इन्हें आहट से रोक दो। वाह। हम उसके ख्वाब में बड़ी मुश्किल से आए हैं। न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, क्या कहने। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह वाह वाह, क्या अच्छा है कसरत। वाह 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 वाह। यही पसंद नहीं है मुझे मोहब्बत में, ये रोज रोज जो दुनिया से काम पड़ता है। क्या कहने। ये कह के उसने शजर को तने से काट दिया। वाह। कि इस दरख्त में कुछ टहनियां पुरानी हैं। वाह, बहुत अच्छे भाई काजमी साहब, वाह वाह वाह। नहीं तो बर्फ सा पानी तुम्हें जला देगा, गिलास लेते हुए उंगलियां न छू लेना। क्या कहने। उसने हंसी हंसी मोहब्बत की बात की, मैंने अदीम उसको मुकरने नहीं दिया। हाय हाय हाय। उन्हें देखें तो याद आए घटाएं रहमतों वाली, जरा सी मुख्तलिफ होती है माए बेटियों वाली। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। और मैं चाहूंगा कि हमारी तो जो राय है, हम तो सिर्फ भी चाहते हैं कि भी दोनों आए और एक भरपूर मुकाबला जो है वो बगैर किसी हार जीत के यहाँ पे हमें देखने को मिले। लेकिन ऑडियंस से हम जरूर देखना चाहेंगे कि उनको टीम ए का लहजा, तलफ्फुज, अशार और जैसे कि अशार में जो मजामीन थे, जो जिन अशार का इंतखाब किया गया था, वो पसंद आया या बी का, ए का। ओके, और टीम बी के बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूं कि दोनों के जो अशार थे वो बहुत मयारी थे और हैं।
आप लोगों की तशरीफ आवी का। थैंक यू सो मच। और वो जो और वो हमारे जो मोहतरम दोस्त तारिक अजीज साहब कहते हैं ना कि ये किताबों का तोहफा आपके साथ जाएगा, तो कुछ किताबों का और कुछ शील्ड और कुछ और चीजें हैं, वो तोहफे तहफ जो है वो आप दोनों के साथ जाएंगे। थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। शाह जी मेरा शेर तो सुने, इतनी मुश्किल से पहली दफा ब्रेक ले ली। शाह जी प्लीज सुन ले। अच्छा सुनाए चलते। सब परदेसी लौट आए कोई भी ना बच्चे, सब परदेसी लौट आए कोई भी ना बच्चे, हाई हील का नच्चे तातू बड़ी जच्चे, हाई हील का नच्चे तातू बड़ी जच्चे, हाई हील का नच्चे तातू अभी बड़ी। आप कलाम सुन रहे थे रुखसाना लापरवाह का। कौन कहता है मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए हैं, पहले चांद था अब तारे निकल आए हैं। वो मुंडा बीमार हो गया, कुड़ी अपने मौकफ से लगी है। ये इस तरह के शेर सुन के कैसा लगता है? बहुत तकलीफ होती है और शदीद किस्म की। जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे, दिल के जो धड़के हैं वो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है और बढ़ते हैं फराज की तरफ, हमारे बहुत ही जैसे कहिए कि नौजवान और खूबसूरत और शानदार सिंगर। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे, प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे, मिलके जो धड़के हैं वो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, ओ मेरे हमराही मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना, प्यार हमें भी सिखला देगा गर्दिश में संभलना, कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। ब्यूटीफुल फराज, एक्सीलेंट यार, ब्यूटीफुल। जी ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम समरा है, मैं गाना गाने लगी हूँ। तो इसमें पछताने वाली कौन सी बात है? तो बेटा गाने गाना सीखो तो कहने कोठे तो मंजियां चढ़ाओ। जी समरा। मैं तेनू समझावा की, ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੁੱਕਾ ਕੀ। मैं तेनू समझावा की, ना तेरे बाजू लगदा जी,
तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझा मां की ना तेरे बाजू लगदा जी। मेरा नाम अनव है और मैं शेर सुनाने लगी हूँ। जी 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 जरूर। कौन कहता है मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए हैं, कौन कहता है मेरे महबूब के चेहरे पे दाने निकल आए हैं, पहले चांद था अब तारे निकल आए हैं। वो मुंडा बीमार हो गया, कुड़ी अपने मौकफ से लगी है। अच्छा एक बात बताएं भाई, ये अपना सबिया और ये जितने दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ये इस तरह के शेर सुन के कैसा लगता है? बहुत तकलीफ होती है और शदीद किस्म की। जी मेरा नाम राबिया है और एक गाना सुनाऊंगी। जी राबिया। चुरा लिया है तुमने। साडी तलाशी ले लो जी। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਐਂਦਰ ਜੋੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? उठा भी नहीं सकते वो, इस किस्म की हरकत। सिर्फ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੇਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਬੇਟਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना तड़पाना, चुरा लिया। तनन 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 तनन। राबिया इसके बगैर नहीं गा सकती, चुटकी के बगैर। हाँ जी। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਾਬਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ। सरदार साहब मुड़ जाओ, राबेबाजी को फ्लैंक के खा के मुड़ोगे। ये बिल्कुल सही बात है, ये जानते नहीं कनेट कॉलेज को। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਧੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਘਾਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ। परसों दरख्त थले खलोगे तुझे कह रहे अच्छे मिले पत्ते थे, कल कौन खा गए? जी हुणे राबिया गा रही सी ना, राबिया वर्गियां कुड़ियां नूं गाउण दा इन्ना शौक हुंदा है, सैलाब आ जाए, समान रुड़ जाए, फ्रिज जा रहा है, मलबा गिर गया, मलबे थले निकल के भी कह रही होगी चुरा लिया है तुमने जो दिल को। एनीवेज, आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी भी जो स्टूडेंट्स तशरीफ लाए, आपकी भी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।